हेलो जी, मैं हूँ खतीजा और ये है दरा एंड वी आर बैक एट ट्रेंड सेंट्री। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये है कि क्या आपको ऐसा करियर पाथ चूज़ करना चाहिए जिसमें आपका दिल नहीं लगता, ऐसा ही है? या वो करियर पाथ चूज करना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, थोड़ा ऊंचा बोलो। या वो करियर पाथ पिक करना चाहिए जिसमें आपका वाकई इंटरेस्ट हो। हाँ जी, तो ये टॉपिक हम कैसे स्टार्ट करेंगे? मेरे ख्याल से आजकल के माशरे में ना, ऊंचा बोलो। और ये सिर्फ हमारे में नहीं है, ये इंडिया बांग्लादेश सब कॉन्टिनेंट में भी देखा जाता है कि जो 3 प्रोफेशन लोग प्रेफर करते हैं, माँ बाप खास तौर पे, कि हमारे बच्चे वो बने, वो है डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर। चौथी कोई ऑप्शन नहीं हो। जब आप पढ़ रहे थे तो आपके ऊपर भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन थी कि आपने बड़े होकर डॉक्टर बनना? रिस्ट्रिक्शन ही थी, मगर मेरे ऊपर वो था क्योंकि मेरी फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं। मैं थर्ड जनरेशन हूँ, तो और मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो सबको था कि ना ये इसको डॉक्टर बनना चाहिए। मेरे दादाबू ने मुझे प्रेशराइज किया, मेरे डैड ने मुझे प्रेशराइज नहीं किया, मगर बट ही वांटेड। परसुएड करने की कोशिश की उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। फिर मैं डॉक्टर नहीं बना। तो आपको क्या लगता है, वाज इट अ वाइज डिसीजन? जब देखो मेरी मेरी सिचुएशन में तो ऐसा है ना कि मैं डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, अच्छा। ठीक है, क्योंकि एक तो आई एम स्क्वीमिश, मुझे वो खराब अच्छा नहीं लगता। फनीली आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, लेकिन मेरे नंबर ही नहीं आए थे। प्लस जब मैट्रिक करे थे तब आई रियलाइज दैट मैथ्स इज बेटर देन बायोलॉजी। मेरी तो मैथ बिल्कुल अच्छी थी ही नहीं ना, तो और मेरे बायो में भी बहुत अच्छे नंबर थे मैट्रिक में, तो मुझे सारों ने कहा था कि तुम बन जाओ डॉक्टर, और नंबर ना भी होते तो कहते थे मेरे नंबर नहीं थे, और मैथ रख के मैंने गलती ही की, प्री इंजीनियरिंग रख के। हो सकता है अगर बायो रखता तो मेरे नंबर ज़्यादा ही आ जाते, और अगर नंबर ना भी आते तो मेरे माँ बाप थे माशाल्लाह से इतने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कि वो मुझे कहीं प्राइवेट पढ़ा कर डॉक्टर बना सकते थे अगर बनाना चाहते तो, मगर मैं खुद ही डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, क्योंकि थर्ड जनरेशन में मैं चाहता था कि एक तो कुछ डिफरेंट हो, और अब वो 90s का ज़माना तो नहीं था ना कि मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर ही बनना है। मेरा कुछ डिजिटल साइड पे करने का दिल था। तो यू ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ डिजिटल फील्ड? हाँ, मुझे था पहले था। कैसे आपको कैसे पता चला कि आप डिजिटल फील्ड में जाना चाहते हैं? पहले मुझे था गाड़ियों का शौक, हर लड़के को होता है, मोस्टली लड़कों को होता है, मोस्टली लड़कों। गाड़ियों का शौक होता है। तो मैं चाहता था इंजीनियरिंग करना, इसलिए मैंने प्री इंजीनियरिंग की। फिर मुझे धचका पड़ा कि जब मुझे मैथ नहीं आती तो मैं फिर सी प्री इंजीनियरिंग रखी, मैंने धचका खाया, मैंने बेयरली पासिंग नंबर थे मैथ में। फिर जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहा था तो एक हमारे फैमिली फ्रेंड है, अब जिस पोर्शन ऑफ लाइफ में हम हैं वो उस टाइम इस पोर्शन ऑफ लाइफ में थे, तो एक आधा बच्चा था, 40 थे। अब मैं 18 साल का 19 साल का लड़का हूँ जो यूनिवर्सिटीज़ के अप्लाई, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि यार अब तुम अपनी ज़िंदगी अजाब बना रहे हो, ठीक है, जितनी मैथ तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, अगर तुम इंजीनियरिंग में जाओगे तो सारी हाई कैलकुलस, सारा मैथ है, फिजिक्स है, वो तुम पढ़ोगे तो तुम मेरे अजाब में पड़ जाओगे, तुम कैसे गुजारोगे 4 साल। तो फिर उस बंदे ने मुझे मशवरा दिया कि यू गो इनटू बिजनेस, ठीक है, इफ यू गो इनटू बिजनेस यू कांट मेक द कार बट योर कंपनी कैन मेक द कार। दैट इज अ वेरी वाइज, ठीक है, उस तरफ से मैं ज़रा इंक्लाइन हुआ, मैं कहा ये बंदा ठीक कह रहा है, सही है। शायद अगर मेरे माँ बाप मुझे ये बात कहते उसकी इतना इम्पैक्ट ना होता जितना इस बंदे का इम्पैक्ट, क्योंकि वो खुद एक आईटी का बहुत बड़ा वो था, एक्सपर्ट था, उसको टेक का शौक था जिस तरह मुझे था। उसने ये मैकबुक वगैरह और ये बड़ी बड़ी स्क्रीन रखी थी, मैं उससे बड़ा इंस्पायर था उस बंदे से ना। और वो फिर क्योंकि उसका हमारे साथ टाइम भी काफ़ी गुजरा था, फैमिली फ्रेंड था, उसको घूमते फिरते थे, उसने मुझे गेमिंग में इंट्रोड्यूस किया था। टुवर्ड्स गेमिंग, पीसी क्या होता है, गेमिंग्स क्या होती हैं, गेम्स कैसे खेलते हैं, और फिर उससे इन्फ्लुएंस होकर मैंने अपना पहला पीसी लिया, खरीदा था। छोटा था, उसको पीसी बनाने का तो नहीं था, मगर पीसी खरीदा। फिर उनका ही छोटा भाई था जिसने मुझे एनिमे की तरफ लेकर आया, वो ड्रैगन बॉल जी और ये डिफरेंट कार्टून्स, गेम में प्रिंस ऑफ पर्शिया, ये इसका बड़ा इन्फ्लुएंस था उसमें। ठीक है। तो फिर मैं, अगर आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते और आप इंजीनियर नहीं बनना चाहते तो फिर थर्ड ऑप्शन आपके पास रहेगी या वकील की या बिजनेस बिजनेस की।
तो यही ऑप्शन रह गए थे, प्लस नंबर तो थे नहीं, 3 और अवेयरनेस भी थी नहीं थी ना। अब मैं पहला लड़का हूँ फैमिली का, सबसे बड़ा, डॉक्टर मैं बनना नहीं चाहता, अम्मा अब्बू को पता नहीं है, दादा दादी को पता नहीं है, when you come from तो a फिर हम family of अब doctors, कम्प्लीटली ब्लाइंड जा रहे हैं ना। when you come तो from a family of doctors, किप्स में एडमिशन ले दिया, उन्होंने टीटेस की तैयारी करानी, उन्होंने कहा भजन जिंदगी में जो है ना वो 3 ही जगह हैं जो पढ़ने के लायक है, फास्ट, जीकी, नस्ट और फास्ट, बस इसमें अगर एडमिशन नहीं हुआ ना तो बस आपकी जिंदगी खत्म है, आपका कोई कुछ नहीं किया आपने जिंदगी में। तो एफएससी में नंबर कोई नहीं थे, अब माँ बाप ने कह दिया था कि बेटा अब जो करना है ना, एफएससी में तो तुम फारिग हो गए हो, 2nd डिवीजन तुम्हारे नंबर है, तो बराए रमानी जरा एंटी टेस्ट में मेहनत कर लो। फास्ट का ये बहुत बड़ा फायदा था कि 70% जो एग्रीगेट था वो एंटी टेस्ट का था, पर एफएससी और मैट्रिक के नंबर जो थे वो 30% थे एग्रीगेट की तरफ, इसलिए मैं कहता हूँ मैं जीके में नाम नहीं आया, क्योंकि जीके में मैंने तो अपने एफएससी के बाद इंटरमीडिएट के बाद जहाँ अप्लाई किया था मेरा सब जगह पे नाम आ गया था, और मुझे ये पता था दैट आई वांटेड टू बी इन मार्केटिंग, क्योंकि कंसिडरिंग जिस तरह की मेरी पर्सनालिटी है या जिस तरह का मेरा माइंडसेट है, आई रियलाइज कि मैं बहुत अच्छा हैंड जाऊँगी मार्केटिंग के साथ, क्योंकि इट्स ऑलवेज एन इवॉल्विंग फील्ड। और जब हमने स्टडी स्टार्ट की तो तब देन आई रियलाइज कि आई एम नॉट एन एचआर पर्सन, आई कांट डू फाइनेंस बिकॉज आई एम नॉट गुड एट अकाउंटिंग, इवन दो आई एम गुड एट मैथ्स बट आई एम नॉट गुड एट अकाउंटिंग। मुझे कभी भी अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स समझ ही नहीं आए, इवन दो आई ट्राई इट, बट मुझे कभी भी समझ नहीं आया। तो बजाय इसके कि मैं फाइनेंस में या बैंकिंग सेक्टर में जाती, आई थॉट मार्केटिंग इज द वे फॉरवर्ड, और अल्हम्दुलिल्लाह सब सही चला, एंड नाउ आई एम डूइंग अ जॉब इन मार्केटिंग, बल्कि आई एम डूइंग अ जॉब इन डिजिटल मार्केटिंग। तो मुझे बड़ा रिग्रेट है कि हम लोगों को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता। जो भी मैंने सीखा है वो मैंने अपनी टीम से सीखा है, मेरे ऑफिस वालों ने मुझे सिखाया, मेरे कलीग्स ने मुझे सिखाया है। तो I am enjoying what I'm doing, but at a certain point, after a certain amount of time that you spend in an industry, आपको लगता है कि बस आपका ब्रेक ही बना गया, अब आप उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे और कोई ग्रोथ नहीं है। तो as of right now मुझे लगता है कि I am at a point where there is nothing more to learn, but I understand कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते जाते हैं आपके चैलेंजेस डिफरेंट होते जाते हैं। अब मेरा शौक था गेम्स खेलने का, मैंने उसके राउंड अबाउट जो है वो अपना करियर बना लिया। अब हम अपना कंपैरिजन करते हैं तुम और मैं, तुम्हें फिर भी जब उठ के दफ्तर जाना पड़ता है तो तुम्हें होता है कि यार दफ्तर जाना पड़ता है। मेरा ख्याल है जब आपको किसी के लिए काम करना पड़ता है तो यू ऑलवेज फील लाइक दैट व्हेन इट्स योर ओन जॉब, व्हेन इट्स योर ओन बिजनेस और इट्स योर ओन थिंग, तब आपको इतना शायद फील नहीं होता कि ओ माय गॉड आई हैव टू वेक अप एट दिस टाइम एंड आई हैव टू डू दिस एंड दैट। आई अंडरस्टैंड चैलेंजेस आपके और मेरे थोड़े डिफरेंट हैं, लेकिन आपको सुबह अगर जल्दी उठना भी पड़े अपने काम के लिए तो आपको उस तरह की हैसल फील नहीं होगी जिस तरह की मुझे होती है। मुझे ये भी सोचना पड़ता है हो मुझे उठना है या मैंने कम्यूट करना है इतना 1 घंटा 1.5 घंटा, तो दैट बॉदर्स मी, यू नो। जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, मैं अभी सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मगर मैं शुरू से सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं था। मैंने और कंपनीज में भी काम किया हुआ है, कॉर्पोरेट में भी काम किया हुआ है, स्टार्टअप में भी काम किया हुआ है, और अब मेरा अपना काम है। थिंग इज़ कॉमन कि मैंने वो फील्ड ही वो चूज़ किया है जिसमें मुझे इंटरेस्ट है। आई लाइक टेक एंड गेम्स, हार्डवेयर, कंसोल्स, पीसीज, इस स्फीयर में मैं काम करता रहा। तो वही तुम्हारी वाली बात, जब मैं इस स्फीयर में काम कर रहा था, ठीक है, किसी के लिए काम कर, किसी के लिए, कॉर्पोरेट छोड़, क्योंकि कॉर्पोरेट में तो सीधा वो डंडा वाला साहब था ना। कॉर्पोरेट में थोड़ा सीन डिफरेंट होता है, यू हैव टू मीट द डेडलाइंस, और उसमें मैं ज़्यादा सा टिका भी नहीं, ठीक है। मैंने कॉर्पोरेट ज्वाइन किया, मैं साल से पहले छोड़ के चला गया, मैं कहा यार ये मैं नहीं कर सकता, ये मतलब ये 9 to 5 मेरे से नहीं होता, ठीक है। फिर जब मैं वो स्टार्टअप वाले फेज में गया, किसी का स्टार्टअप था, मेरा स्टार्टअप नहीं था। आई वॉज वर्किंग फॉर समवन ऑन अ सैलरी, और बड़ी थोड़ी सैलरी थी, वो बहुत अच्छी कोई सैलरी नहीं थी, मगर मैं अपना काम एंजॉय करता था, मज़ा आता था दफ्तर जाके। आप लोग फॉरवर्ड करते थे जैसे नहीं यार दफ्तर जाना पड़ेगा, मगर क्योंकि वो काम जो था मेरे इंटरेस्ट का था तो मैं एक्चुअली लुक फॉरवर्ड करता था। मेरे लिए वो इतना काम नहीं था। इंडस्ट्री में 3 साल काम किया मैंने। इट वाज़न्ट अनटिल टुवर्ड्स द एंड कि मुझे ज़रा
बर्डन फील होता था कि यार ये दफ्तर जाना शुरू। अब वो भी इसलिए क्योंकि at उस पॉइंट पे हमारी शादी होने वाली थी। अब मैं न्यू एवेन्यूज ढूंढ रहा था क्योंकि ऑब्वियसली जितनी मेरी सैलरी थी उस टाइम, उसमें तो बंदा फैमिली को नहीं लेके जा सकता था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि और तो फील्ड तुम्हारी भी तुम्हारी मर्जी की थी, फील्ड मेरी भी मेरी मर्जी की थी, मगर क्योंकि डाउन टू द बोन, क्योंकि वो चीज़ जो है मेरे इंटरेस्ट की थी, मुझे काम इतना काम फील नहीं हुआ। उसकी नस्बत तो मैंने देखा है कि संडे को तुम जिस तरह कहती थी ओहो कल मंडे है, सुबह जाते हुए तुम कहती थी ओहो दफ्तर जाना पड़ रहा है तो इज अ यूनिवर्सल थिंग ना, ये तो सबको होता है कल मंडे है। मैंने कभी नहीं कहा, तुमने नोट किया कि मैंने कभी भी नहीं कहा कि कल ओहो कल मंडे है कल काम करना पड़ेगा। नो इट्स नॉट लाइक कि काम ऑल्दो मेरी जॉब इस किस्म की थी कि मुझे ईद पे छुट्टी नहीं मिलती थी, मुझे 14 अगस्त पे छुट्टी नहीं मिलती थी, किसी भी नेशनल हॉलीडे में मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी, मुझे सैटरडे ऑफ नहीं मिलता था। सैटरडे हमारा हाफ डे होता था, दैट मीन्स के पूरे महीने में 26 डेज आई वाज वर्किंग, ईद पे कोई छुट्टी नहीं, किसी इवेंट पे कोई छुट्टी नहीं, ठीक है। स्टिल मुझे ये मेरे मुंह से कभी नहीं किसी दिन नहीं सुना होगा कि ओहो मंडे को काम पे जाना है या कल काम पे जाना है। बट इन माय केस इट्स अ यूनिवर्सल थिंग कि ओहो कल मंडे है, द सडन रियलाइजेशन यू गेट ऑन संडे इवनिंग कि कल मंडे है। तो ये पावर है ना, अगर जब व्हेन यू डू समथिंग दैट यू लाइक तो फिर वो काम जो है वो काम नहीं लगता। नो इट्स नॉट, व्हाट आई डू इज आई लाइक, बट आई थिंक आई लाइक मोर चैलेंजेस इन माय वर्क। अगर वो इतने चैलेंजिंग नहीं होता तो आई गेट बोर्ड वेरी इजीली। वो लर्निंग स्टेज थी, आई रियली लेट है ना दफ्तर वाले तुम्हारे तो कहेंगे इनको काम पड़ा हुआ नहीं, वो लर्निंग स्टेज थी, आई रियली एंजॉयड। जब मैंने सीख लिया, जब मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आनी शुरू हो गई, आई रियली एंजॉयड। बट देन when there comes a point where you think that there is no more learning, आपका कर्व स्टेल हो गया है, you don't enjoy your work anymore. तो अभी आजकल I am at a point where stagnation, I am very stagnant, और मुझे पता है कि मैं इससे ज़्यादा ग्रो कर सकती हूँ, I have the ability, I have the potential to grow, but I think at a point where I am in my life right now, I am afraid of change, which I know is very difficult. Even though I like what I do, even though I want to grow in my field, I'm still afraid to take the next big step. कि अगर आप अपने शौक को ही करियर बना लें या अपने इंटरेस्ट को ही करियर बना लें तो फिर वो काम इतना काम नहीं लगता। तुम्हारा कब बैक था कि तुम्हारा भी जो काम है वो तुम्हारे इंटरेस्ट के मुताबिक है। हाँ आई एग्री विद दैट टू समवट, क्योंकि तुम्हारा शौक था डिजिटल मार्केटिंग का। मेरा शौक सिर्फ मार्केटिंग का था, शौक मार्केटिंग का था। जिस टाइम पे मैं पढ़ रही थी उस टाइम आई डिड नॉट नो कि डिजिटल मार्केटिंग एकदम से इतना बूम कर जाएगा। जो कंटेंट है ना तुम्हारा, मतलब जो नैरो डाउन अगर करें आप किस चीज़ को मार्केट कर रही हैं उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है ना। हमारे काम में सिर्फ ये फ़र्क है, हमारी फील्ड डिफरेंट है, हमारी फील्ड सेम है, हमारी फील्ड सेम है, काम वो भी डिजिटल मार्केटिंग में करती है, डिफरेंट है, काम मैं भी डिजिटल मार्केटिंग में करता हूँ, ठीक है। वो भी एसईओ देखती है, मैं भी एसईओ देखता हूँ। मेरा थोड़ा उसका ज़रा मॉनेटरी रोल ज़्यादा है, वो चीज़ों को मॉनिटर करती है। मेरा रोल जो है वो क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ तो वो मॉनिटरिंग रोल भी है, हर चीज़ में हैंड्स ऑन भी, और ख़ुद वो कंटेंट में क्रिएट भी कर रहा होता हूँ। तुम्हारा ये है कि तुम्हारे पास बंदे हैं कंटेंट क्रिएट करने वाले, उसका तुम्हारा ज़रा मॉनिटरी रोल है। मगर फ़र्क ये है कि जो एक्चुअल कंटेंट जो क्रिएट हो रहे हैं दोनों की सिचुएशन में वो फ़र्क है। तुम्हारा कंटेंट जो है वो बता सकते हैं किसी और फील्ड से रिलेटेड है, और आपका इट्स रिलेटेड टू बाइंग सेलिंग समथिंग, ठीक है, समथिंग बाइंग सेलिंग समथिंग। मेरा यू कैन लेट अस नो व्हाट यू थिंक ऑफ आई डू, कोई भी गूगल सर्च करेगा ना पता चल जाएगा उसको। इट्स नॉट दे आर नॉट गोइंग टू सी माय नेम रिटन ऑन मेरा कंटेंट जो है वो टेक गेमिंग और इन चीज़ों से रिलेटेड है। तो जो कंटेंट है जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ और मैं मार्केट कर रहा हूँ, जो कंटेंट मैं पुश कर रहा हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, बजाय और दूसरे एंड पे तुम्हें उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। नो
इट्स लाइक वो तो कभी भी मुझे किसी भी और फील्ड में जाना पड़े, काम करना पड़े, तो it would be the same for me. जो मीडियम है ना, the work that I'm doing, I enjoy that. जो मीडियम है ना, जो मीडियम है वो तुम एंजॉय कर रही हो, हाँ ठीक है, नहीं मगर जो मैसेज है नहीं मैं आपको वो तुम एंजॉय नहीं कर रही। नहीं जो कंटेंट भी प्रोड्यूस होता है ना, if I have to, I am challenged enough कि I have to make it better, या I have to bring in something new to that, I am more than happy to work on it. स्ट्रैटेजी हो, मैं वही बता रहा हूँ ना, जो मीडियम है, जो डिजिटल मार्केटिंग वाला एलिमेंट है वो तुम एंजॉय कर रही हो। हाँ तुम कंटेंट इटसेल्फ नहीं एंजॉय कर रही हो। कंटेंट इटसेल्फ मुझे एंजॉय करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि अगर देखो मैं जो अभी मैं कर रही हूँ, मैं इसको छोड़ के मैं गेमिंग में भी आ जाती हूँ, तो दैट इज नॉट माय इंटरेस्ट। बट यही एग्जैक्टली बात है ना, यही एग्जैक्टली बात है। जो बिगर पिक्चर है, जो बिगर रोल है, आई एंजॉय डूइंग दैट। यही तो फर्क है ना, फिर मैं बिगर पिक्चर भी एंजॉय कर रहा हूँ मगर मैं कंटेंट भी एंजॉय कर रहा हूँ, सो आई एम pun intended content on both sides. हाँ no, but then again you are enjoying creating content and managing it because आपको शुरू से ही उस चीज में इंटरेस्ट था। हाँ मेरा इंटरेस्ट किसी ऐसी चीज में है जिसके ऊपर मैं कंटेंट क्रिएट नहीं कर सकती, जिसको मुझे जिसके लिए मुझे फिजिकली काम करना पड़ेगा। अच्छा, डू यू थिंक कि लेवल ऑफ फ्रीडम का भी इम्पैक्ट है इसके ऊपर? बिल्कुल है, क्योंकि तुम्हें एक हायर अप से एक लिस्ट दी जाती है कि ये रिक्वायरमेंट है, ये करना है, इतनी ट्रैफिक आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल है। अगर आपको अच्छा मेरे साथ ये होता है कि अगर आपको लिस्ट ऑफ थिंग्स नहीं भी दी जा रही है, तो वो आपको फ्रीडम देते हैं कि आप इफ़ यू हैव न्यूअर आइडियाज़ तो ब्रिंग देम ऑन। बट समटाइम्स ये होता है कि यू हैव न्यूअर आइडियाज़, यू ब्रिंग देम ऑन द टेबल एंड देन समबडी एल्स टेक्स द क्रेडिट फॉर इट। आई हैव एन इशू विद दैट। इन द पास्ट देयर हैज़ बीन टाइम्स जब मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑन द टेबल रखी हैं, बट देन हाँ बहुत सारे आइडियाज़ टेबल पे रखे हैं, लेकिन आई हैव नेवर गॉटन द क्रेडिट फॉर इट। तो ये फिर कॉर्पोरेट कल्चर में बात आ जाती है, लेकिन मुझे आइडियाज़ टेबल पे लाने से इशू नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट में आपका जो बॉस है उसके साथ इतना फेस टाइम नहीं है जितना आपका स्टार्टअप में है। आपका नहीं, अब मेरा क्योंकि काम इस तरह का है कि मुझे क्रॉस कंट्री या क्रॉस सिटी लोगों के साथ बात करनी पड़ती है, तो उसके लिए अगर वो बंदा मेरे सामने नहीं है तो आई कांट, बल्कि मल्टीनेशनल बात करनी पड़ती है, मल्टीनेशनली भी कभी कभी बात करनी पड़ जाती है। अब मेरा सुपरवाइजर अगर मेरे कंट्री में नहीं है या वो मेरे साथ फेस टू फेस डीलिंग नहीं कर रहा, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। मैं अगर उसको आइडिया दे भी रही हूँ और वो मुझे उस चीज़ का क्रेडिट नहीं दे रहे, या वो उस चीज़ का क्रेडिट खुद ले रहे हैं, तो देयर इज नथिंग मच आई कैन डू अबाउट इट। टॉपिक की तरफ वापस आते हुए हम बात करते हैं कि मेरे ख्याल से जो है ना ये इंजीनियर, डॉक्टर और लॉयर वाली बात, वो हमारी जनरेशन में अब आराम से कम हो रही है। हाँ बिल्कुल हो रही है। जिस तरह मैं तुम अब हमारी आपके भाई डॉक्टर नहीं बन रहे। हाँ मेरे बहन भाइयों में से कोई भी डॉक्टर नहीं बन रहा। मैंने इंजीनियर नहीं बना। वो बैरियर ब्रेक किया ना अगली बच्चे के लिए, ठीक है। बीच वाली बहन जो है वो डॉक्टर बन रही है। She wanted to be a doctor. She wanted to be a doctor. उसका शुरू से शौक था। अगर शौक है तो go for it. ठीक है। अब छोटा वाला जो है वो देखता है कि बड़ा वाला जो है वो डॉक्टर नहीं बना, वो बिजनेस की तरफ चला गया, वो भी अब चाहता है कि मैं भी बिजनेस की तरफ जाऊँ। ठीक है। मेरा जो बात करने का मकसद था वो ये था कि ओवर द इयर्स, अब 90s 80s की हम बात करते हैं तो लोगों के ऑप्शन नहीं थी, यूनिवर्सिटीज कम थी, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया लोगों के पास इतने एवेन्यूज खुल गए, लोगों बिकॉज ऑफ द इंटरनेट इतने सारी पॉसिबिलिटीज आ गई है कि यू वन जस्ट कैन नॉट इमेजिन कि कितना कुछ वो कर सकते हैं। हमारा भी ये चैनल स्टार्ट करने का मकसद ये था दैट वी कैन थ्रो अ लाइट अपॉन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एस्पेक्ट्स ऑफ करियर्स, एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जो अगर कोई देख रहा है हमारी वीडियो, जो हमसे कुछ सीखना चाहता है या हमारी पूरी डिस्कशन में से कोई एक चीज़ अपने साथ रखना चाहता है, वो ये है कि जो आपका दिल करता है, जो आप पढ़ना चाहते हैं, जिस चीज़ में यू आर गुड एट, यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट यू आर गुड एट। अगर आई अंडरस्टैंड फिगर आउट व्हाट यू आर गुड एट। नो, देन अगेन आई अंडरस्टैंड कुछ लोगों के
पेरेंट्स नहीं मानते हैं, वो कन्विंस नहीं होते हैं इस चीज़ पे कि उनके बच्चों का दिल नहीं है XYZ करने में और वो कुछ अब और मैं करना मेरे चाहते पास हैं। बड़ी अच्छी एग्जांपल है, मेरी एक करीब की जानने वाली है फैमिली में, शी बिकेम अ डॉक्टर, क्योंकि जी उसकी उसकी माँ ने उसको पुश किया कि जी मैं डॉक्टर मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, ठीक है। उसने कहा चलो मैं BDS कर लेती हूँ, उसने BDS कर लिया। अब उसका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में, ठीक है। अब शी लाइसेंस्ड डॉक्टर है, वो लाइसेंस, वो प्रैक्टिस कर सकती है डेंटिस्ट्री। उसने मेरे ख्याल से वो 2-3 हफ्ते क्लिनिक गई भी है, प्रैक्टिस किया भी है, ठीक है। अब उसको डिग्री है और उसको इंटरेस्ट नहीं है, उसने छोड़ दिया। अब बाद में उसको एहसास हुआ कि मुझे इंटरेस्ट है एनिमेशन में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, तो वो उस तरफ चली गई है। तो बजाय इसके कि BDS में 5 साल का होता है, 4 साल का होता है, 5 साल का, चलो 5 साल का होता है, तो 5 साल आप ज़ाया की बजाय आप 4 साल की डिग्री करती हैं, उसके बाद एक साल हाउस जॉब भी की होगी। MBBS में हाउस जॉब होता है, BDS में भी हाउस जॉब होता होगा। तो 6 साल आपने ज़िंदगी के ज़ाया किए हैं और फिर आप स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच अगेन। तो अगर आप अपने बच्चे को पहले ही ना पुश करते इस तरफ और उससे पूछ लेते कि जी आप क्या करना चाहते हैं ज़िंदगी में, अभी भी शी इज़ मेकिंग मनी फ्रॉम आर्ट्स, वो नहीं पैसे कमा रही, बस वो एक अचीवमेंट उसने कर ली है कि जी मैं डॉक्टर हूँ। एक तो आजकल ये बड़ा क्रेज है ना कि हमने घर बहू लेकर आनी है तो डॉक्टर बहू होनी चाहिए, ठीक है। If somebody of that mindset is seeing our video, please stop right here and please go cleanse your brain. बेटा आपका पावे जो है वो BA पास हो, मगर आपको जो उसकी बीवी चाहिए या बहू चाहिए वो डॉक्टर होनी चाहिए। ये जो आजकल चल रहा है ना हमारी सोसाइटी में, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। अगर आप उस बच्चे से पहले ही पूछ लेती कि तुम क्या काम करना चाहते हो, तो वो, और टॉप परफॉर्मिंग कई स्टूडेंट, बच्चों को नहीं समझ टॉप आती। परफॉर्मिंग स्टूडेंट, आप ये सोच नहीं सकते कि एक बंदा जो डॉक्टर बनना चाहता है उसको कितनी मुश्किलात होती है डॉक्टर बनने में। द टन्स ऑफ बुक्स दैट यू नीड टू रीड, द टन्स ऑफ एग्जाम दैट यू नीड टू पास। उस बच्ची ने जो नहीं बनना चाहती थी वो भी बन गई, वो भी एस कर रही थी अपने, ठीक है, सारे कोर्सेज में, और अब सब कुछ कर लिया, एंट्रेंस एग्जाम से लेके एग्जाम से लेके हाउस जॉब से लेके सब कुछ। तो आप सोचे अगर वो उसकी इंटरेस्ट की फील्ड होती तो फिर वो क्या करती, कहीं डिस्टिंक्शन के साथ वो पास होती, मार्वल के साथ काम कर रही होती, मार्वल के साथ काम कर रही होती, बाकी ये कोक की कैंपेन्स डिजाइन कर रही होती है आज। बस कई बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं अपने पेरेंट्स के, कई बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं कन्विंस कर सकते। It's going to take some time to change. जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि तब ऑप्शंस नहीं थे आपके पास। तो जो डॉक्टर बाप था वो चाहता था कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, क्योंकि उसको डॉक्टरी का ही पता है। हाँ। अब मेरे डैड हैं, उनको डॉक्टरी का ही पता है, क्योंकि उनके तीनों भाई भी डॉक्टर हैं, उनके वालिद साहब भी डॉक्टर हैं। डॉक्टरी से बाहर कभी फैमिली गई नहीं, तो वो यही चाहेंगे कि सेफ स्पेस है, खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे FSC में नंबर नहीं आते तो मेरे कॉन्टैक्ट्स वगैरह हैं इस स्पेस में, हम तुम्हें जैसे तैसे करके किसी थक्कड़ से मुल्क की डिग्री दिलवा के कहीं ना कहीं लगवा ही देंगे। कुछ नहीं होगा तो तुम्हें घर पे क्लिनिक खोल देंगे। ये एक स्टेबल उन्होंने आपको पास प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। मगर आई थिंक इट्स टाइम कि अब आप जो हैं वो अपने बच्चों की चॉइसेस पे थोड़ा सा यकीन करें, थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ी सी फ्रीडम दें, let them make their own decisions for themselves, which I think in return in some years उनके लिए बेनिफिशियल होंगे। मेरे डैड ने मुझे क्यों प्रेशराइज नहीं किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि ये कहीं को बाद में रिग्रेट ना करे और मुझे जो है वो रिजेंट ना करे कि आपने कहा था डॉक्टर बन जाओ और अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं क्या करूँ फिर, अब किराए में कोई खुशी नहीं है ज़िंदगी में। और गुड ऑफ हिज डैड कि उन्होंने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया कि अगर उसकी खुशी नहीं है इस चीज़ में तो मुझे उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। फिर मैं वही बात कहूँगी, कुछ पेरेंट्स ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं करते। कुछ पेरेंट्स को यही प्रॉब्लम होती है कि जी हमारी सारी फैमिली ऑफ डॉक्टर्स है तो हमारे इस बच्चे को भी XYZ बच्चे को भी डॉक्टर ही बनना है और हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारा बच्चा डॉक्टर नहीं होगा और उसका बच्चा डॉक्टर है। और फिर कंपटीशन बिला वजह का दूसरों के बच्चों के साथ अपने आप को कंपेयर करना जो है ना, ये भी बड़ा टॉक्सिक ट्रेट है। बिल्कुल है ये हर बच्चा डिफरेंट है। ये बच्चों के लिए बहुत डिमीनिंग है और बहुत उनके सेल्फ एस्टीम पे बहुत मैटर करता है उनके लिए कि एक बच्चा कुछ मेहनत करे बगैर ही A ग्रेड्स लेके आ रहा है और एक बच्चा सारा दिन मेहनत करता रहता है और उसके A ग्रेड्स नहीं आते हैं। तो पेरेंट्स उन दोनों को कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि यार तुमने इतनी मेहनत करते हो, तुम इतना पढ़ते हो, फिर भी तुम्हारे अच्छे ग्रेड्स नहीं आते हैं। और वो बच्चा को उसको देखो, फलाने के बच्चे को देखो, बिल्कुल मेहनत नहीं
करता, वो ये भी करता है, वो भी करता है, और उसके ग्रेड्स भी देखो कितने अच्छे आए। इसकी मेरे पास लाइव एग्जाम्पल है, मेरा भाई, मेरा अपना सगा भाई। आई बीन वेरी गुड एट स्टडीज़, माई सिस्टर इज़ ऑल्सो बीन वेरी गुड एट स्टडीज़। वो तो जैसे आप सीनियर होते जाते हैं, यू स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट कि भाई ठीक है, अच्छा हो जाएगा, व्हाटएवर। बट हम लोग वी वर बोथ द सिस्टर्स, वी बीन वेरी गुड एट स्टडीज़, हम लोगों के बड़े अच्छे मार्क्स आते थे। माई ब्रदर, ही यूज टू वर्क वेरी हार्ड, सो हार्ड कि अगर इतना वर्क हार्ड मैं करती तो आई वुड हैव बीन अ गोल्ड मेडलिस्ट एट वट एवर फील्ड। मैं अगर मेरी बहन इतनी मेहनत करती तो शी कुड हैव बीन समवेयर, बट मेरे भाई की इतनी कैपेसिटी नहीं थी, वो इतनी मेहनत के बावजूद भी ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट। वो उससे हो ही ट्राइड हिज बेस्ट बट ही कुड नॉट। अब इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप तीनों बच्चों को एक जगह बिठा के कहें कि तुम तीनों का आपस में एक ही जैसे कैलिबर है, तो ऑल ऑफ यू नीड टू परफॉर्म लाइक द अदर्स। ऐसे तो नहीं होता, 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती हैं। अब जब when he got frustrated तो उसने कहा जी मेरे से नहीं होता, I can't do it anymore. Thankfully my parents understood कि भाई it's his breaking point and we need to not push him further. They let him do what he wanted to do and he's doing fine, alhamdulillah. He's doing fine. वही बात आई थी ना कि अगर आप एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए भी अब इतने, मेरा ख्याल है इतना रिस्क हो गया है मार्केट में कि आप यू कैन नॉट पुट ऑल योर मनी इन वन थिंग। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे एक और, हम दिस कुड बी अनदर टॉपिक कि आई हैव अ प्रॉब्लम विद पेरेंट्स सेइंग यू कैन नॉट फेल एंड देन एवरीबडी सेज इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग यू नीड टू फेल। बिल्कुल ऐसे ही। तो why are we not giving that liberty to our children? If you think you have an answer to that, please let us know. ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि अभी तक मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ वो बड़ी फेलियर्स के बाद पहुँचा हूँ। हाँ, देखो I might have been a better student or a better professional कि अगर मैं थोड़ा फेल होती, बहुत सारी चीज़ों में फेल होती और फिर मैं किसी एक पॉइंट पे आके बैठती, बट मेरे ऊपर ऐसा कोई पॉइंट आया नहीं जहाँ पे मुझे ऐसी फेलियर्स फील करनी पड़े। बट आपके एक्सपीरियंस के साथ आप मुझे ये आप बता सकते हैं कि हर फेलियर से आपने कुछ सीखा होगा। हर फेलियर के साथ आप, अब मैंने यूनिवर्सिटी में एक साइट शुरू की थी, वो 2 साल मैंने चलाई, उसमें मैंने पैसे डाले, इन्वेस्ट किया मैंने उसने 1 रुपया भी नहीं कमा के दिया मुझे, बट उससे आपको एक्सपीरियंस मिला, आपको पता एक्सपीरियंस चला। मिला मुझे। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि कीवर्ड स्ट्रेटजी क्या होती है, एसईओ क्या होता है, व्यूज कैसे आते हैं, इसको मोनेटाइज कैसे करते हैं, कुछ भी नहीं पता था। वो 2 साल जो मैंने पैसे डाले वेबसाइट में, उससे मुझे इतना कुछ सीखने को मिला कि जब मैं जॉब करने गया तो जॉब वाले हैड नथिंग टू टीच मी। मैं ये सोच के जॉब करने गया था कि यार मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने जो कुछ सीखा है वो अपने आप से सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, यूट्यूब की वीडियोस देख के सीखा है, कुछ प्रोफेशनल गुरु से सीखा है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब मैं प्रोफेशनल उसमें गया हूँ फील्ड में, तो जो भी मुझे बातें बता रहे थे मुझे ऑलरेडी पता थी। मैंने 3 सालों में कोई नई चीज़ नहीं सीखी। हाँ, उनकी स्ट्रैटेजीज में ट्वीक्स होंगी, मगर इट वाज ऑल नैरोइंग डाउन टू सेम थिंग। कोर पे जो चीज़ें मैंने सीखी थी 2 साल जो मैंने वेबसाइट चलाई है वो वही थी। तो फेलियर से ही मैंने सीखा कि ये काम ऐसे होता है। और आज जो मेरा वो सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है वो एक तरह से उस फेल्ड प्लेटफॉर्म से ही निकला है। वहाँ से मैंने सीखा ना कि यार इस ये सेगमेंट गलत है, इस सेगमेंट की तरफ आना चाहिए। हाँ, किस सेगमेंट को किस तरह लेके चलना, ये वाली नीश ठीक नहीं है, इस वाली नीश में ज़्यादा पैसे हैं, इस वाली नीश को मोनेटाइज करना ज़्यादा आसान है, इस वाली नीश को मोनेटाइज करना बहुत मुश्किल है। ये वाली नीश जो है ये इसकी ऑडियंस छोटी है, इस वाली नीश की जो ऑडियंस है वो ग्लोबल है। तो एक लोकल चीज़ से मैं ग्लोबल चीज़ पे गया हूँ एक फेलियर की वजह से। फिर क्या बच्चों पे इतना प्रेशर है? ज़्यादा ग्रेड की तरफ कहते हैं ना पेरेंट्स बच्चों को नहीं करने देते, ज़्यादा वो ग्रेड की तरफ कहते हैं। तो अगर एक बच्चा फेल हो रहा है या उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम व्हाई आर यू पिन पॉइंटिंग के? हेल्प भी कैसे करते हैं ना, ट्यूशन लगवा दी, शाम को अकेडमी चले गए, ये तो नहीं देखते कि जी उसका कैलिबर भी है एब्जॉर्ब करने वाला कि नहीं, या उसका इस चीज़ में इंटरेस्ट भी है कि नहीं। इंटरेस्ट तो आपका ओवर द टाइम्स डेवलप होता है ना। अब हम यहाँ से ऐसी चीज़ें पढ़ी हैं हमने, आज तक हमें कभी काम नहीं आई। ऑनेस्टली व्हाट द हेल,
क्यों पता पढ़ते नहीं, आई हैं डोंट नो क्यों शायद किसी फील्ड में यूज होता हो, बट क्यों आज तक पढ़ते मुझे हैं जिंदगी में हमें कभी ये पाइथागोरस चीज़ें? थ्योरम नहीं यूज करना पड़ा। ठीक है, वो सारे थ्योरम्स जो मैंने कभी याद किए थे ताकि मैं अपने एग्जाम में पास हो जाऊँ मैथ्स के, कभी मेरे काम नहीं आई आए। एम नॉट सरप्राइज कि बच्चे जो हैं वो बर्न आउट हो जाते हैं, ऐसी ऐसी फजूल चीज़ें पढ़ रहे होते हैं जो उन्होंने ज़िंदगी में कभी इस्तेमाल ही नहीं करनी। हमारा आई थिंक वी आर ऑफ हमारा ट्रैकिंग। एजुकेशन सिस्टम भी इतना अब वो घटिया और पुराना और आउटडेटेड हो गया ना। मैं लिटरली जब मैट्रिक में था तो मेरी किताब में लिखा होता माउस और कीबोर्ड क्या होता है। ये इतना टैक्स हैवी बंदा मैट्रिक में बैठा हुआ है, उससे अब मैं पेपर में ये लिखूँ कि माउस और कीबोर्ड क्या होता है। मैं कहा मैं कंप्यूटर एज सब्जेक्ट रखना ही नहीं, मैं बायो के साथ ही ठीक हूँ, कम से कम कुछ सीखने को तो मिलेगा। अब अल्लाह का शुक्र है कि वो जब वो स्कूल बनाया उसकी मैंने वो कंप्यूटर की बुक देखी तो उसमें पाइथन है, कोडिंग है। ये नहीं यार, हमारी 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 बिजनेस का यूनिवर्सिटी में भाईजान, स्कूल की भी बात नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटी में जो हमारी बिजनेस आईटी की किताब थी उसमें था व्हाट इज़ कीबोर्ड, व्हाट इज़ माउस, फ्लॉपी क्या होती है, और माउस भी वो वाला जिसमें बॉल होती है, लेज़र माउस भी नहीं, माउस वो वाला जिसमें बॉल होती है। वो था इंट्रोडक्शन टू आईटी इन बिजनेस में कि जी ये कीबोर्ड माउस क्या होता है। ये तो हाल है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। एट स्कूल लेवल तो चलो ठीक है, मैं माफ़ कर देता हूँ। एट प्रोफेशनल डिग्री लेवल आप एक बच्चे को ये बता रहे हैं कि कीबोर्ड माउस क्या होता है और रैम क्या होती है। दैट्स सैड। मुझे ये तो जिसने बायो कंप्यूटर नहीं भी पढ़ा है उसको भी पता होगा आजकल, क्योंकि हर बच्चे के घर में कंप्यूटर है, लैपटॉप है, इस तरह की गैजेट्स हैं जो बच्चों को पता होता है, बट क्या कर सकते हैं, वी लिव इन पाकिस्तान। आजकल के बच्चे को आप बताएं, किताब खोल के देखेंगे वो कहेगी कीबोर्ड माउस क्या होता है, वो कहेगा तुम पागल। ये नहीं बोलना, ये नहीं बोलना। नहीं लिटरली आजकल के जितने टेक्स हैवी बच्चे हैं जो बड़े बेबी शक्कर को टैबलेट्स और फोन्स के साथ होते हैं उनको आप मैट्रिक की बुक में कहेंगे जी कीबोर्ड ये होता है, माउस ये होता है, वो कहते हैं पागल हो, हम तो यही तो सारी उम्र इस्तेमाल करते रहे चीज़ें। हम तो फिर भी लेट जनरेशन में से हैं ना, हमें थोड़ा बड़े हो के पता चला था कंप्यूटर क्या होता है, हमारे होते हुए इंटरनेट आया है। हाँ जी, हमारे हमारी जनरेशन ने ब्रॉडबैंड से वो डायल अप से ब्रॉडबैंड और ऑप्टिकल फाइबर पे हिट हुए हैं। अब तो जो बच्चा पैदा हो रहा है वो तो वाईफाई पे पैदा हो रहा है, होते साथ ही वाईफाई पे पैदा हो रहा है और ऑप्टिक फाइबर पे पैदा हो रहा है। हाँ उनको उनको क्या पता है इंटरनेट नहीं आ रहा, they can't understand the बल्कि concept वो एक कि जोक था, इंटरनेट नहीं आ एक रहा। जोक हमारे वो एक फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने जोक कर रहे थे कि अगर पूरी फैमिली को इकट्ठा करना हो ना तो वाईफाई की तार निकाल दें, सारे वाईफाई के उस पर इकट्ठे हो जाएंगे कि वाईफाई क्यों नहीं आ रहा। That's true, which is very sad though, but it's true. खैर चलें, I think इस डिस्कशन को रैप अप करते हैं। और अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, कुछ आइडियाज़ हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं या इसी टॉपिक इसी डिस्कशन में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड डोंट फॉरगेट कि रैंड सेंट्रल इज़ अ स्टेशन जस्ट फॉर यू and for us so that we can get to know each other better and we can get to know life better. So I प्लीज़ think आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो आप वो काम करें, किसी की बातों में ना आए, टेक सम टाइम, एक्सप्लोर करें दुनिया को, एक्सप्लोर करें अपने ऑप्शंस को और देखें कि आपको सारी उम्र एक काम करना है तो वो क्या काम करना है। I agree to that. On that note, bye.